रोलिंग। 1 2 3। काल सर्प दोष पिछले लंबी समय से ज्योतिषियों और आवाम के बीच एक चर्चा का विषय है। सामान्यतया यह समझा जाता है कि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ अगर सारे ग्रह हों तो काल सर्प दोष होता है। राहु से केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहता है। क्यों? राहु और केतु आकाश में कहाँ हैं? हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की स्थिति तो जानते हैं, लेकिन राहु केतु नहीं। पृथ्वी के 2 ध्रुव भी हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहती है, और अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक ही तरफ सारे ग्रह हो जाए और सारे ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ही तरफ हो जाए तो काल सर्प दोष माना जाता है। सच पूछा जाए तो ये एक वैज्ञानिक बात है, इस पर शोध और अनुसंधान की जरूरत है। ज्योतिष की दिक्कत यह है कि इसमें रिसर्च नहीं होती। लोग इससे उम्मीद तो करते हैं कि ये बता दे कि दीवार के उस पार क्या है, लेकिन इसमें शोध नहीं होता। काल सर्प दोष पर शोध होना चाहिए। काल सर्प दोष होता है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष जो होता है उसका जो रुक समय जाओ, होता बंद है, कर लो फिर से। 40 वर्ष की उम्र जब जातक की हो जाती है तो काल सर्प योग का दोष खत्म हो जाता है। और ऐसे बहुत कुछ सारे नहीं। लोग हुए हैं जो काल सर्प योग होने के बावजूद शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक काल सर्प दोष क्या है? आपकी एनर्जीज एक डायरेक्शन में चली गई। अब एक अगर पशु प्रजनन का एक्सपर्ट है तो एक ही फील्ड में तो है, वो मल्टीफेरियस नहीं है, एक ही फील्ड में है, वो उसमें बहुत ऊपर तक जा सकता है। या कोई आदमी इकोनॉमिक्स में बहुत ऊपर तक जा सकता है काल सर्प दोष होने के बावजूद। काल सर्प दोष 40 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है, ये एक अनुमान है। वास्तव में हर ग्रह के काम करने का एक वक्त है। जैसे 42वें वर्ष में राहु पूरा फल देता है और 48वें वर्ष में केतु पूरा फल देता है। तो लोग ये सोचते हैं ऐसे 28वें वर्ष में मंगल पूरा फल देता है। तो एक किंवदंती हो गई, एक कही सुनी बात हो गई, एक विचार हो गया, इसे कसौटी पर कसा नहीं गया है। लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है क्योंकि 28वां वर्ष गुजर गया। ऐसे ही 42वें वर्ष में राहु का वर्ष गुजर गया, अब राहु नुकसान नहीं करेगा। 48वां वर्ष केतु का गुजर गया, अब केतु नुकसान नहीं करेगा। इसी विचार के तहत ये बात मानी जा सकती है, लेकिन मेरी राय में इस पर शोध होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। आज देखिए, मॉडर्न मेडिसिन पे